नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं नव दिशा यूट्यूब चैनल। हमारे प्रोग्राम मन के बोल में हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिसका किसी न किसी कार्य क्षेत्र में योगदान रहा होता है। तो इसी एपिसोड में हम पहुंचे हैं गांव जनाबाद, जिला रेवाड़ी, जिसमें हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं वो शिक्षा के कार्य क्षेत्र में काफ़ी योगदान दे रहे हैं। क्षेत्र के साथ साथ वो सामाजिक कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ जहाँ अपनी सेवाएं दी, वहाँ बच्चे इनसे शिक्षा ग्रहण करके आज ऊंची पोस्टों पर कार्यरत हैं और अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि आपने इस मौके पर आपके चैनल के माध्यम से मेरे जो खुद के अनुभव हैं उनको साझा करने का मुझे मौका दिया है। मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। सर, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं जोगेंद्र सिंह, पीजीटी केमिस्ट्री और वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मालम में केमिस्ट्री पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि पीजीटी केमिस्ट्री पोस्ट पर कार्यरत हैं और अब अपनी सेवाएं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मालम मेवात में दे रहे हैं। सर, जैसे कि आप शिक्षक के पोस्ट पर कार्यरत हैं, तो एक शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए जो कि एक असली शिक्षक होने की पहचान होती है? देखिए, यदि आप वास्तविकता से रूबरू होना चाहें तो शिक्षक और शिक्षा जो शब्द हैं ये इतने बड़े हैं कि इनको हम कभी भी किसी भी परिभाषा में नहीं बांध सकते। वैसे भी यदि हम टीचर के बारे में बात करें तो टीचर का मतलब होता है टैलेंटेड, एंथुसियास्टिक, अफेक्टियोनेट, चार्मिंग इन एक्टिविटी, हैंडसम इन डूइंग वर्क एंड रिसोर्सफुल पर्सन को ही टीचर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से परिपूर्ण हो, ताकि आप अपने योगदान, विशेष योगदान से बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। सर, जैसे आप अभी मेवात में कार्य कर रहे हैं, तो मेवात में शिक्षक जाने से अब कतरा रहे हैं, वहाँ पे सीट काफ़ी खाली हैं। हालांकि सरकार बेसिक में 10,000 रुपये बढ़ाकर भी शिक्षकों को देना चाह रही है, तो इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? देखिए, मेवात का जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा एरिया है। ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पर किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटीज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ ROH में भी काम किया है और फिलहाल वर्तमान में मैं मेवात कैडर में, मेवात स्कूल में काम कर रहा हूँ। और वहाँ मैंने देखा कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही क्यूरियसिटिव हैं, पढ़ाई के प्रति बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा दूरी होने की वजह से थोड़ा ऐसा लगता है टीचर्स को, मेरे ख्याल से, कि भाई वहाँ जाने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन वहाँ का जो माहौल है वो ऐसा ही माहौल है जैसा कि अपने ROH में है, वो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपने सर रेस्ट ऑफ हरियाणा में आप बता रहे हैं कार्य किया है और अब आप मेवात में गए हैं, तो आपको क्या कुछ अलग देखने को मिला रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर में? देखिए, अलग तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि यदि हम एक सच्चे मायने में अध्यापक हैं, यानी कि टीचर हैं, तो उन बच्चों में, इन बच्चों में कोई अंतर नहीं है। और टीचर के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, चाहे वो मेवात के हो, चाहे वो ROH के हो, और बच्चे बच्चे ही होते हैं। यहाँ के बच्चे काफ़ी मेहनती बच्चे हैं। यदि उनको सही दिशा के अंदर काम करवाया जाए, बच्चों को समय पर जो रूटीन के हिसाब से काम करवाया जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों के बच्चे मुझे एक जैसे ही लगे, दोनों ही बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, ROH के भी और मेवात कैडर के भी। सर, जैसा कि मेवात में जो टीचर हैं, ये हमें सुनने में आया है कि वहाँ के बच्चे ज़्यादा उद्दंड हैं, बच्चों टीचरों के साथ मारपीट करते हैं। क्या आपको भी ऐसा वाक़या कोई देखने को मिला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे 1 साल हो गया है वहाँ पर कार्य करते हुए, तो मुझे बहुत ही अच्छा माहौल मिला है। और मुझे ही नहीं, मेरे रूट पर भी या जिनको मैं जानता हूँ, मैंने वहाँ पर जो सुना है, सभी टीचर्स बच्चों की बहुत बड़ाई करते हैं और बच्चे बहुत अच्छे हैं और कहा भी मानते हैं। तो इस प्रकार की कोई घटना देखने को नहीं मिली है कि जिसके अंदर भाई टीचर के साथ किसी प्रकार की कोई बदतमीजी हुई हो या किसी भी बच्चे ने किसी टीचर के साथ
कोई भी गाली गलौज की हो, ऐसा कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला है। बल्कि वहाँ जैसे रेस्ट ऑफ हरियाणा में टीचर का आदर करते हैं, उसी प्रकार से वो बच्चे भी टीचर का पूर्ण आदर करते हैं। सर, आप अपने जीवन के बारे में बताएं। आपने कहाँ शिक्षा ग्रहण की और क्या घटनाएं घटी जो आप आज इस पीजीटी केमिस्ट्री पोस्ट पर कार्यरत हैं? इसके बीच में क्या कार्यकाल रहा है आपका? देखिए, यदि शिक्षा की बात करें तो मैंने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा है वो जैनाबाद स्कूल से ही ली, और गवर्नमेंट स्कूल से। और जो मेरा जो मिडल और सेकेंडरी जो शिक्षा है वो भी मैंने जैनाबाद स्कूल से ली है। और मैंने अपने जो हायर एजुकेशन है वो जैसे 1-2 है वो कनीना से की है, और उसके बाद मैं कवाड़ी, और फिर आगे हायर एजुकेशन के लिए मुझे कुरुक्षेत्र, वहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। और इसके बाद आपने पूछा कि भाई आप शिक्षा क्षेत्र में ही क्यों आए। देखिए, एक शिक्षक ही ऐसा शख्स होता है मेरे हिसाब से कि जो बच्चों को अच्छी प्रकार से शिक्षित करके उनको समाज के सुचारू रूप से चलने वाले हर कार्य के अंदर भागीदारी करवा सकता है। तो शिक्षा का जो क्षेत्र है मुझे सबसे अच्छा लगा। सर, आप जैसे शिक्षा क्षेत्र में हैं, लेकिन आजकल जैसे देखने में आया है कि बच्चों को ऊपर माता पिता दबाव डालते हैं कि बेटा जैसे हमारे पड़ोस में ये लड़का है, लड़की 95% लेके आए, तुझको अब की बार 98 लेके आना है। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए एक परसेंटेज ही महत्व रखता है? देखिए, जिस प्रकार से किसी बाग के अंदर हर फूल की अपनी अपनी पहचान और सुगंध होती है, उसी प्रकार से हमारे जो बच्चे होते हैं वो भी उसी की तरह होते हैं। किसी बच्चे का बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आना, किसी का उससे थोड़े कम मार्क्स लेके आना, इसके बारे में पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। हर बच्चा अपने आप में टैलेंटेड होता है। हो सकता है कि उसका किसी और क्षेत्र में ज़्यादा रुचि हो, तो हम सभी बच्चों को तो ये नहीं कह सकते कि भाई आप इसी क्षेत्र में जाइए। कोई बच्चा अच्छा पेंटर बन सकता है, कोई बच्चा डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है। तो हम सभी बच्चों को यही चाहें कि भाई वो केवल डॉक्टर ही बने, वो इंजीनियर ही बने, तो ये मेरे ख्याल से हमारी सोच गलत है। और रही बात नंबरों की, नंबरों से कभी भी बच्चे के पूर्ण व्यक्तित्व की पहचान नहीं हो पाती है। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि नंबर ही असली मायने नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे इस मानसिक दबाव में आकर आजकल आत्महत्या, सुसाइड भी कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं सबसे पहले तो उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि जो ये इस प्रकार का जो कार्य है ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक अलग बच्चा होता है और हर बच्चे में अपने खुद के विशेष गुण होते हैं। कोई भी बच्चा आइडेंटिकल नहीं होता है। और जो दबाव है इसके बारे में मैं एक टीचर की भूमिका बताऊंगा कि टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को सही समय पर अच्छी तरह से हैंडल करे। यदि उसको ये लगता है कि कोई बच्चा पढ़ाई के कारण मानसिक दबाव सहन कर रहा है या झेल रहा है, तो उस बच्चे को अपनी पूरी क्षमता के साथ और हैंडल करे और उसको बताए कि भाई किस प्रकार आप कैसे योजना बना करके आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसको समय के सदुपयोग के बारे में पूरी तरह से जानकारी दे, और साथ में उसके साथ जो भी मानसिक प्रॉब्लम है या दिखते हैं कुछ भी है, तो उनका समय पर यदि निदान किया जाए तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है और बच्चे इस प्रकार की जो परिस्थिति है उससे ऊब सकते हैं। सर, आजकल जैसे ऑनलाइन क्लासेज भी चलने लग गई हैं, ज़्यादातर मटेरियल है हमें पढ़ाई का ऑनलाइन भी मिल रहा है, लेकिन बच्चे फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे कि वो हमारे जो ऑनलाइन है आजकल जैसे फ़ोन वगैरह हुए, टैब वगैरह हुए, उनका कैसे सदुपयोग, अच्छी दिशा में उनका कैसे प्रयोग करें? देखिए, कोई भी हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है तो वो मानवता की भलाई के लिए ही आती है। और मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करूँगा हरियाणा गवर्नमेंट का कि उन्होंने उन बच्चों के लिए भी टैबलेट मुहैया करवाए हैं जो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं। एक्चुअल में जो फ़ोन है इसका इस्तेमाल यदि हम सही दिशा में पढ़ाई में करें तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हमारे बच्चों के लिए, बशर्ते कि उसका मिसयूज ना हो। और वैसे भी हमारे जो बच्चे हैं
वो काफ़ी हद तक जो फ़ोन है उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई प्रकार के ऐप है हमारे पास, जैसे दीक्षा ऐप है, अवसर ऐप है, और भी काफ़ी ऐप है जिनके माध्यम से बच्चे ई अधिगम स्टूडेंट बन रहे हैं। और इसी प्रकार से टीचर है वो भी ई अधिगम टीचर बन रहे हैं, और उसके माध्यम से उनको नए नए प्रकार से कैसे कैसे टेस्ट आते हैं तो उनकी नॉलेज होती है। तो ये एक हरियाणा सरकार की बहुत एक अच्छी पहल है मेरे हिसाब से। आप जैसे अभी गवर्नमेंट स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का रुझान भी कम है, माता पिता उन बच्चों को कम भेज रहे हैं, बजाय सरकारी स्कूल के प्राइवेट संस्थानों में ज़्यादा भेज रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहाँ माता पिता की कमी है या शिक्षकों की? देखिए, बहुत ही वाजिब क्वेश्चन किया है आपने ये, कि बिल्कुल सही है। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखो, सरकार है वो अपनी तरफ से पूरी सुविधाएं मुहैया करवा रही है सरकारी स्कूलों में, ऐसी बात नहीं है भाई। हमारे स्कूलों में अच्छी प्रकार की लैब हैं और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया है। लेकिन हाँ, बीच में से ऐसा देखने को मिला था कि भाई बच्चों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ कम है, लेकिन अब सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चे बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और जो हमारे फैकल्टीज़ हैं, मेरे हिसाब से हर टीचर अपना 100% देता है। और ऐसा जो आप कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान है, तो मेरे हिसाब से अब ये कहना इस समय सही नहीं होगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों की तरफ जो हर साल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती ही जा रही है, और बच्चों का जो रुझान है वो सरकारी स्कूलों की तरफ अच्छा हुआ है। सर, जैसे आज के समय में शिक्षक और बच्चों के अंदर सामंजस्य या तालमेल में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। जैसे छोटी छोटी बातों पर देखने में आता है, अखबारों में भी आपने सुना होगा कि टीचर ने बच्चे को पिटाई कर दी या बच्चे ने टीचर के साथ मार पिटाई कर दी। आप इन घटनाओं को किस नज़रिए से देखते हैं? आपका क्या वक्तव्य है इनके ऊपर? देखिए मनीष जी, बात आपकी जो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भाई इस प्रकार का है, क्योंकि यदि टीचर क्लास में सही समय पर जाता है और अपना काम करता है, तो इस प्रकार की कोई भी घटना मेरे ख्याल से नहीं हो सकती हैं। और मुझे ये बहुत ही कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी टीचर भाई हैं, अध्यापक साथी हैं, वो सभी समय पर स्कूल में जाते हैं, समय पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, जो तालमेल में जो गड़बड़ की आप बात कह रहे हैं, वो मुश्किल से 0.1% हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं भी देखने में नहीं मिला है। हाँ, मुझे जितने भी स्टूडेंट्स मिले हैं, चाहे वो रेस्ट ऑफ हरियाणा में हो, चाहे मेवात में हो, सभी के सभी टीचर्स की खूब इज्जत करते हैं और अपना कार्य समय पर भी करते हैं। ऐसा मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। अगर सर आगे आने वाली युवा पीढ़ी आपकी तरह ही शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहे, तो वो क्या चीज़ें पढ़ें और कौन कौन सा सिलेबस है ये उनके लिए अच्छा रहेगा? देखिए, शिक्षा और शिक्षक ये दोनों बहुत बड़े शब्द हैं। शिक्षक बनने के लिए आप ये मानिएगा कि बहुत ही मन मजबूत होना चाहिए। शिक्षक बनने का मतलब ये नहीं है कि हमने डिग्री की, कोई भी कोर्स किया, इंटरव्यू पास किया और शिक्षक बन गए। शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले हमें अपना मन बनाना है, मन को मजबूत करना है कि हमें अपने बच्चों को तैयार करना है उस लेवल के लिए कि वो किसी भी क्षेत्र में जा कर के हमारे देश की सेवा कर सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा टीचर बनना चाहे या अध्यापक बनना चाहे, तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत करे कि आने वाली पीढ़ी है उसके सामने एक आदर्श बन सके, और उनके जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो आगे जा कर के किसी भी क्षेत्र में देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद सर, आपने हमारे YouTube चैनल को अपना कीमती समय निकाल के दिया। सभी दर्शकों को हमारे सर की जो बातें बताई हैं इन पे अमल करना चाहिए। ये आगे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगी। सर धन्यवाद। मंच के माध्यम से आज आपने मेरे अनुभव साझा किए, मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद।